हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। तो इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 6 नंबर तक का प्रश्न बना चुके हैं और बारी है अब 7वां नंबर का। देखिएगा ध्यान से, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप 7 नंबर के पहले वाले जो जितने भी प्रश्न यदि वो नहीं देखे होंगे तो उस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का सभी प्रश्न आप लोग उसमें देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न जो है ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो एक छोटी संख्या जो है उसको हमने क्या मान लिया? x, और एक बड़ी संख्या उसको हमने क्या मान लिया? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। ये आप ऐसे छोटी बड़ी मान लिए हैं, चलो बड़ी में से ही छोटी घटाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 180। हमेशा बड़ी संख्या में से ही ना छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या आपका y है तो y के स्क्वायर, और छोटी संख्या क्या है? x, तो x के स्क्वायर। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो हमने लिख दिया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अगेन फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, मित्रों दिखाई दे रहा है आपको? छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान से देखिएगा। और छोटी संख्या आपने क्या माना है? x। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का मानना है आपने y। इसका ही 8 गुना है। कितना गुना है? 8 गुना। तो ये बराबर कब होगा? जब इसमें 8 से आप गुना कर दीजिएगा। तो x स्क्वायर बराबर 8y आ गया, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? समीकरण 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे जब, तो x स्क्वायर बराबर 8y इसमें पुट कर दीजिए। आप पुट कर सकते हैं कि नहीं? x स्क्वायर की जगह पर 8y पुट कर दीजिए। तो आप लिखिएगा x स्क्वायर बराबर 8y समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान से देखिएगा। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 180। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे? 8y। 100 बराबर 180 लिख देना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 8y 180 प्लस में है, RHS में। RHS से जब इसको उठा के लाइएगा LHS में तो क्या हो जाएगा? माइनस 180। अब गोद में थोड़े ना उठा के लेके आना है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो अभी शुरू किए हैं तो अंत तक ले देखिएगा, जरूर मजा आएगा और आपको ये वीडियो और समझ में आएगा भी। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो होता है वो करते रहिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? इसका गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको तो पता है कि y फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से क्या किया जाता है? गुना। तो y स्क्वायर में माइनस 180 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस 180 y स्क्वायर आ जाएगा। और मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर उतना आए और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। y स्क्वायर माइनस 18y प्लस कितना हो जाएगा? 10y माइनस 180 या बराबर का होगा 0। तो देखिए 18 से यदि 10 घटेगा तो माइनस 8 आएगा, और 18 दहाई के कितना होता है? 180। दिखाई दे रहा है? तो अब देखिएगा ध्यान से, तो y कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? y माइनस 18 बराबर क्या हो गया? 0। तो हो गया आपका y माइनस 18 इंटू वाई प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 0। मित्रों ध्यान से देखिएगा,
y माइनस 18 बराबर 0 हो गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 18, y बराबर 18 आ गया। अब एक चीज़ और है, y प्लस 10 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा -10, जो कि नॉट इक्वल टू 0। हम y का मान कितना लेंगे जी 18 लेंगे, y के मान क्या लेंगे 18 लेंगे। तो हमको बड़ी संख्या पता चल गया कि क्या है 18 है। अब हमको छोटी संख्या पता करना है, तो समीकरण 2 है x² बराबर 8y, तो y के मान हमारा क्या आया है 18, तो 18 8 कितना हो जाएगा 144, यानी x² बराबर 144, तो x बराबर क्या आ जाएगा √144, 144 का वर्गमूल का हो जाएगा 12। तो ध्यान से देखिए आप, x के मान क्या आया जी 12 आया और y का मान कितना आया 18 आया। तो इसका मतलब है कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या वो आपका कितना आ गया 12 और बड़ी संख्या कितना आ गया 18। आप कहिएगा कि हम कैसे मान लें कि यह जो आप बनाए हैं वो सही बनाए हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको सिद्ध भी करते हैं, जो हमारा दोनों इक्वेशन आया हुआ है उसको LHS के बराबर RHS होना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या है 18 है, तो 18 का स्क्वायर कर दो। x का वैल्यू क्या है तो 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। अब इसका अंतर जो है कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। देखिए 18 में 18 से यदि गुना कीजिएगा 18 18 तो होता है 324, कितना होता है 324, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 144। घटा के देखिए, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन को तो सिद्ध हमने कर दिया, y² माइनस x² बराबर 180, यानी कि हमारा मान जो है रखने पर यह समीकरण जो है संतुष्ट हो जा रहा है। दूसरा में भी आप रख कर देख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन था, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या को x मान लीजिए, बड़ी संख्या को y मान लीजिए, या आप छोटी संख्या को भी y मान सकते हैं, बड़ी संख्या को x मान सकते हैं। आपको जैसे इच्छा करे वैसे आप बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। एक नए जोश और उत्साह के साथ आइए इस प्रश्न में। इस प्रश्न को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो एक रेलगाड़ी की जो है एक समान चाल से कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए दूरी जो है 360 किलोमीटर है। दूरी कितना है? 360 किलोमीटर है। और तय किस चाल से कर रही है? तो चाल है उसका x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया है ना। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी जो समय होता है, समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 360 किलोमीटर की दूरी था और वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलती है ना, तो नियत समय पर पहुंच जाती है। लेकिन होता क्या है, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब अपने स्पीड को बढ़ाती है, क्या करती है? बढ़ाती है, तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। नहीं, 1 घंटा अधिक समय लगता है। क्या लगता है? 1 घंटा क्या कह रहा है? यदि यह चाल 5 किलोमीटर, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेने दीजिए। क्वेश्चन है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। थोड़ा सा गलत थी लिखा है, कम समय लेती। ठीक है, तो जब कम समय लेगी तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा।
ना, 1 घंटा की बात है तो 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर का हो जाएगा 1। देखना मित्रों, इस प्रश्न में कुछ है नहीं, एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग तो है, और कुछ है क्या, माइनस 360x बराबर कितना हो जाएगा 1। 360 में 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 360x। 5 में 360 से कीजिएगा तो 5 0 0, 5 चौक 30 की 0 3, 5 3 15 3 कितना हो गया 18, माइनस हो गया 360x बराबर यहाँ पे x² प्लस 5x बराबर का हो गया 1/1, यानी कि 360x से यह 360x कैंसिल हो गया ना। अब बच का गया तो 1800 यानी कि 1800 अब बटा x² प्लस कितना हो गया 5x बराबर हो गया आपका 1/1। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा x² प्लस 5x बराबर का हो जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब आप कहिएगा कि गुरुजी ये तो बहुत बड़ा हो गया, अब इसका गुणनखंड कैसे निकालें। तो आप क्यों घबरा जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। देखिए जब कुछ नहीं समझ में आए ना तो d निकाल लीजिए, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। जब b का मान कितना दिया है 25, तो 25 b के मान 5 दिया है मेरे भाई, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान कितना है 1 है, और c के मान कितना दिया है माइनस 1800, तो लिख दीजिए माइनस 1800। तो ये हो गया 5 के स्क्वायर 25, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा ना, 4 में 18 से गुना कीजिएगा तो 18 चौक 7200 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 72 25, क्या आ जाएगा 72 25। आप कहिएगा कि सर ये आंसर है, तो हम कहेंगे ना ये तो आप विवेचक निकाले हैं, तो ये किस लिए निकाल रहे हैं ना। तो इसका मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र से आप पढ़े होंगे कि सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटा का होता है 2a। तो माइनस b के मान कितना है देखिए ध्यान से 5 है, तो लिख दीजिए 5 प्लस माइनस d के मान कितना लिखिएगा 72 25 अब बटा 2 a के मान कितना है तो 1 है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि 72 25 का वर्गमूल कितना होगा स्क्वायर रूट, तो 72 25 का यदि आप निकालिएगा तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका 64, 12 में से 4 घट जाएगा तो 8, और यहाँ पे 25 और 8 8 कितना हो जाएगा 16, 5 से कटाइएगा तो 50 25 के 5 2, 6 5 30 2 32 के 2 3, 5 1 5 3, यानी इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 85। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 प्लस माइनस 85 अब बाई का लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ से 2 गो टर्म में कट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो -5 प्लस 85/2 -5 माइनस 85/2। तो 85 में से यदि आप 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80/2 आ जाएगा, और ये तो माइनस में आएगा तो इसका खेले हटा खत्म हो गया। और 80/2 का मतलब क्या आ गया 40। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रेलगाड़ी की चाल जो था, जो सामान्य चाल था, क्या था जो सामान्य चाल था वो था आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो बढ़ाई है तो इसका मतलब कि उसका चाल कितना हो गया है 45 किलोमीटर हो गया है। देखिए अब आप कहिएगा कि सर इसको और आसान तरीका से नहीं बना सकता, तो बनाया जा सकता है, लेकिन कब, जब आपका माइंड थोड़ा सा बढ़िया से चलेगा तब। तो x² प्लस 5x माइनस 1800 था, तो आप इसको एकदम ऐसे भी बना सकते हैं। 45x में से यदि 40x घटा दीजिएगा तो अभी आपका 5x आ जाएगा, गुना करने पर क्या आ जाएगा 1800। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ केवल गुणनखंड निकाल लेते x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0, x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर का हो गया 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर का आ गया -45, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर का आ गया 40। आप कहेंगे गुरुजी दोनों से तो आंसर एक ही आ रहा है, तो
तो आपको क्या लगता है कि 2 आ जाएगा? एकदम वही आएगा। बात समझ रहे हैं? यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 2 4 5 ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। यदि आपके हुनर में है दम तो आपके लिए हैं हम। और 2022 में आने की 100% संभावना है कि यह प्रश्न पूछ दे। प्रश्न है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल है 468। कितना है जी? 468। और उनके परिमापों का अंतर है 24 मीटर। तो वर्ग की दोनों भुजाएं ज्ञात करें। देखिए 2 वर्ग दिया हुआ है और वर्ग का मतलब हुआ कि जिसकी चारों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। क्या हो? चारों भुजा आपस में बराबर हो। केवल आमने सामने के नहीं, चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम 2 वर्ग यहाँ बना देते हैं। ठीक है। अब एक बात है, कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल है 468। योगफल तो वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल, तो सबसे पहले भुजा आपको पता होनी चाहिए ना। तो भुजा आप मान लीजिए, यदि नहीं पता है तो मानना ही ना पड़ेगा। तो हम एक भुजा यदि x मान लेते हैं और एक भुजा को क्या मान लेते हैं? y। 2 वर्ग है। देखिए एक ये भी वर्ग है और एक यह भी वर्ग है। तो 2 वर्ग की एक भुजा यदि x है तो इसकी तो चारों भुजा x x हो गया कि नहीं? यदि इसकी भुजा y है तो इसकी भी चारों भुजाएं क्या होगी? y y हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? 468। अब हम आपको सबसे पहले बता दें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है होता है भुजा स्क्वायर। आपको कहेंगे कि भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो भुजा गुने भुजा। अब सीबीएसई वाला कोई विद्यार्थी देख रहा होता है, ये साइड गुने साइड, साइड गुने साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। ध्यान से देखिएगा, तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो यदि वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना दिया है? 468 ना। तो पहली वर्ग की भुजा हम मान लेंगे, माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। क्या है? x तथा y है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा ना। अब यदि भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है कितना है? 468 दिया हुआ है, 468। समीकरण ये हो जाएगा आपका 1। एगेन करेंगे, एगेन मतलब होता है पुनः। फिर कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर। देखो बात को समझो, परिमाप के अंतर की बात कर रहा है। तो वर्ग के परिमाप का होता है 4 गुने भुजा। अरे इसका परिमाप ज्ञात करना है तो चारों भुजा को जोड़ दो। 1x 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 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4x। और 4x का मतलब क्या? 4 गुने 1 भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो गया आपका 4x, पहला वर्ग का। और दूसरा परिमाप का परिमाप का हो गया 4y। और इसका अंतर कितना दिया है? 24। मेरे भाई, मेरे टोनू, मेरे मोनू, तो इस दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 4 को क्या लेंगे? कॉमन। अब बराबर क्या हो गया? 24। और 4 से 24 कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ से ना x के मान जो है y का मान ही निकाल लीजिए। x माइनस 6 बराबर हो जाएगा आपका y, या y बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 6। y के जगह पर जो है ना x माइनस 6 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। y बराबर x माइनस 6 समीकरण 1 में रखने पर, आप कहिएगा कि क्यों रखने पर? क्योंकि इस प्रश्न को हल करना है और वो भी द्विघात समीकरण के द्वारा बनाना है। ऐसे 2 चर में रैखिक समीकरण के द्वारा तो हमें बनाना नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बना देते, सूत्र रख देते। x माइनस 6 रख देंगे। y के जगह पर यदि आप x माइनस 6 रख दे रहे हो तो तुम्हारा समीकरण ये बन के तैयार हो गया। तो x स्क्वायर बराबर अब a माइनस बी द होल स्क्वायर की बात आ रहा है।
तो हम तो कितना बार बताए हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि सबसे पहले का ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2 छक 12x प्लस बी स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर यानी कि 36 अब बराबर कितना हो गया 468। अच्छा एक बात बताओ सब, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 468 को इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 468 बराबर 0। अब थोड़ा सा यदि आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x 36 में से 468 घटाएगा तो 8 में 6 गया 2, यहाँ पे बच जाएगा 5 और 5 में से 3 गया 2 यानी कि 422 बराबर क्या हो गया 0। अब 2 यहाँ से देखिए 2 इसमें भी है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है माने कोई 2 दिखाई दे रहा है, इससे नहीं ना जी, 2 का मल्टीपल उसमें है तो 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या हो गया 6x, यहाँ पे क्या आ गया 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2 2 एकम 2, ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है। अब यदि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 211 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसके बाद आप सब लोग हल कर लीजिएगा कि बना दें, बोलिए यदि चाहिएगा तो बना देंगे, यदि चाहिएगा कि आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए 468 में से यदि आप 36 घटाइएगा ना तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 और 6 में से 3 घटेगा 3, 432 आएगा। और 432 जब दिया है तो यहाँ पर 200 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि 216 में यदि 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 432, तो यहाँ पर भी 216 हो जाएगा। अब देखिए कुछ करना नहीं है, अब जो है d निकाल लेंगे उसी तरह से, यदि नहीं बुझा रहा है तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac, तो 6 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान 1 और c के मान माइनस 216 यानी कि 6 के स्क्वायर हो गया 36, 4 छक 24 के 4 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी क्या हो गया 8, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब x के मान होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 होता है, तो माइनस बी यानी कि b के मान क्या है माइनस में दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस 900 बटा 2 और a के मान क्या हो गया 1 यानी कि 6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 30 और बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 6 और प्लस 30 बटा 2 हुआ और एगो हो गया 6 माइनस 30 बटा 2, तो 6 और 30 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 36 बटा 2 और 36 बटा 2 का मतलब क्या हो गया 18, और ये इसको घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस 24 बटा 2 यानी क्या आ जाएगा माइनस 12 यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से एक x का जो x का मान आपने निकाला है वो कितना निकाला है 18 आया है, क्या आया है 18, और y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा x माइनस 6 है ना, तो 18 में से 6 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि क्वेश्चन था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है, तो x का मान यदि 18 आ गया और y का मान 12 आ गया तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ कर देख लीजिए 468 ही आएगा। और हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह दोनों तीनों वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, दोनों तीनों क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आप अपना प्यार दुलार स्नेह देते रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4-5 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और 11th का बैच भी शुरू होने जा रहा है इसी चैनल पर, आप सब लोग अपना प्यार दुलार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा, ज़रूर कॉल करके पूछ लीजिएगा।